friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Question number 7. Maria invested rupees 8,000 in a business. मारिया कोई लेडी हैं, उन्होंने किसी बिजनेस के अंदर 8,000 रुपये लगाए. शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम. उनको जो है 5% एनम पर एनम जो है वो इंटरेस्ट से पैसा पे किया जाएगा, कंपाउंडेड एनुअली. और ये जो इंटरेस्ट होगा ये कैसा होगा? कंपाउंडेड होगा एनुअली, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं होगा. फाइंड, हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है. क्या? नंबर 1, द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. कि 2 साल के बाद उनके अकाउंट में कितना अमाउंट जो है वो क्रेडिट होगा. क्रेडिट होने का मतलब ये है कि जिस बिज़नेस में इन्होंने अपना पैसा लगाया है वो बिज़नेस वाले इनके अकाउंट के अंदर कितना पैसा वापस डालेंगे. पैसा तो उसको वापस मिलेगा ही, क्योंकि उन्होंने 8,000 रुपीज़ उनको दिए हुए हैं. अब 2 साल के बाद उनके अकाउंट में कितना पैसा वापस आएगा, यानी कि उसके अंदर क्या मिला हुआ होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट उसके अंदर ऐड हुआ होगा. कितने साल का? 2 साल का. आफ्टर सेकेंड ईयर बोला हो ना, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 2 साल के अंत में, यानी कि 2 साल पूरे हो चुके होंगे. तो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इस 8,000 के अंदर ऐड होकर के मिला हुआ होगा. सीधा अमाउंट ही निकलता है वैसे भी कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से. तो उसके बाद सेकंड पार्ट है द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, कि तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट उसको कितना मिलेगा. तो देखिए, तीसरे साल के लिए 2 साल का तो पहले हम निकाल चुके होंगे, तो तीसरा साल तो यानी कि सिर्फ एक ही साल हुआ उन 2 साल के बाद. तो 1 साल का तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से भी निकाल लेंगे. लेकिन उसमें हमें ध्यान ये रखना होगा कि जो प्रिंसिपल होगा वो वाला अमाउंट होगा जो इन 2 साल के बाद उसके अकाउंट में आएगा. बस 2 हमारे ये हमसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको दोनों को हम अलग अलग सोल्व करके दिखा देंगे. देखिए, ए पार्ट जो है, ए पार्ट के अंदर हम किस तरह से इसको सॉल्यूशन देंगे. ए पार्ट, हमको द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बताना है, यानी कि 2 साल का हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के उसका अमाउंट बताना है. तो प्रिंसिपल हमको कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल है हमारा 8,000 रुपीज़. रेट हमारा कितना है? रेट है हमारा 5%. और टाइम हमारा कितना हुआ? इसने फर्स्ट पार्ट में बोला है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी कि 2 साल के बाद, तो यानी कि 2 साल हुए. टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स. बस अब इसको हम क्या है, अमाउंट के फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे, सीधा हमारा आंसर आएगा. अमाउंट प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ओवर 100 की पावर क्या होता है? टाइम. यही हमारा अमाउंट का फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में. तो प्रिंसिपल है हमारा 8,000 रुपीज़, 1 प्लस रेट है हमारा कितना? 5%. तो रेट है 5 डिवाइडेड बाय 100 की पावर टाइम है हमारा कितना? 2 ईयर्स, तो यानी कि 2. अब देखिए, 5 1 जा 5 और 5 20 जार होता है 100. अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे. 8,000 हमारा एज इट इज़. अब देखिए, ये है अंदर फ्रैक्शन 1/20, ये एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है. 1 को अपने आप में 1 से ही डिवाइडेड हुए माना चाहिए, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप में 1 से डिवाइडेड होता है. तो ये भी एक फ्रैक्शन है 1/1 प्लस 1/20. अब ये 2 फ्रैक्शन आपस में ऐड हो रही है. देखिए फ्रेंड, फ्रैक्शन जब आपस में ऐड होती हैं तो हमें मालूम है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं इन दोनों के तो सीधा ऊपर के न्यूमरेटर हम लोग ऐड कर देते हैं. लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसीलिए हमको लेना पड़ेगा एलसीएम. तो 1 और 20 का एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा 20. नेक्स्ट स्टेप ये है, इस 20 को डिवाइड किया जाएगा पहले डिनोमिनेटर से. तो 20 डिवाइडेड बाय 1 आया 20. उस 20 को मल्टीप्लाई किया जाएगा इस ऊपर वाले न्यूमरेटर से, यानी कि 1 से. तो 20 1 जा 20, बीच में प्लस है तो प्लस. अब दूसरे डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 20 डिवाइडेड बाय 21, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे न्यूमरेटर से यानी 1 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1. इसकी पावर है टाइम, यानी कि 2. बस अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे. देखिए 8,000 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 प्लस 1, तो ये 21 हो गया, डिवाइडेड बाय 20. और देखिए ये 21
बाय 20 की पावर है देखिए 2, यानी कि इसको 2 बार लिखा जाना है, 21/2। बस अब हम इसको सोल्व कर देंगे, हमारा डायरेक्ट जो है वो अमाउंट निकलेगा। कैसे? 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 2 1 जा 2, 2 40 जा होता है 80, अगेन 2 1 जा 2 और 2 20 जा होता है 40। अब देखिए 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है आंसर 441। 441 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8820 रुपीज़। ये तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा अमाउंट आ गया है 2 साल के बाद। तो देखिए फर्स्ट का तो हमने आंसर निकाल दिया है, फर्स्ट केस के अंदर फाइनल हम आंसर लिख देंगे। सो द अमाउंट क्रेडिटेड जो उनके अकाउंट में आएगा एट हर नेम उनके नाम पर आफ्टर 2 years 2 साल के बाद, वो कितना होगा? जितना हमारा अभी अमाउंट निकला है वो है 8820 रुपीज़। क्लियर? ये तो हो गया है हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसी का बी पार्ट जो है वो क्या है? द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए आपको इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि बड़ी सीधी सी बात है, पहले 2 साल का आप निकाल चुके हो, उससे नेक्स्ट 1 साल का आपको निकाल के देना है। तो ऐसे में फ्रेंड हम ये कर सकते हैं, या तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के ही फार्मूले से इसको निकाल दीजिए। प्रिंसिपल लिया 8000 और रेट है हमारा 5% डिवाइडेड बाई 100, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, है ना, क्योंकि 1 साल के लिए निकालना है। फिर जो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा वो सीधा, लेकिन इसने हमको बोला है कि इंटरेस्ट निकालना है, तो उस अमाउंट में से 8000 माइनस करना पड़ेगा, फिर हमको वो इंटरेस्ट मिलेगा। या फिर हम इसको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, वो और भी आसान रहता है। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालने का तरीका हमने पहले क्वेश्चंस में भी किया है, वो ये है कि हम लोग सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं और उसका फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। बस इसके अंदर ध्यान हमें ये रखना है, ये जो प्रिंसिपल है ये हमें ये वाला 8000 नहीं लेना, हमें यहाँ प्रिंसिपल लेना है ये अमाउंट जो 2 साल के बाद इसे मिला है, क्योंकि थर्ड साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उसके लिए तो प्रिंसिपल यही होगा ना। तो हमको प्रिंसिपल की जगह ये वाला अमाउंट लेना है जो कि है 8820 रुपीज़। बस रेट है हमारा 5%, यानी 5 टाइम है हमारा 1 साल के लिए, तो 1 डिवाइडेड बाय 100 हम करते ही हैं। तो देखिए 5 1 जा 5, 5 20 जा होता है 100। अब 0 से 0 कट गई। अब देखिए 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, अगेन 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। ऊपर आ गया 441 मल्टीप्लाई बाय 1 441, अगेन बाय 1 तो 441। तो आंसर हमारा आ गया 441 रुपीज़। ये है सिंपल इंटरेस्ट। तो हमको सिर्फ इंटरेस्ट ही निकालना था। देखिए इसने बोला है द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, इसमें हमको अमाउंट नहीं निकालना था, तो इंटरेस्ट हमारा सीधा आ ही गया। तो हम लिख देंगे सो द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू 441 रुपीज़। बस ये हमारा क्वेश्चन था। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।